जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड मॉडल है और प्रत्येक साल यह जो क्वेश्चन है पूछने का कार्य करता है। कहता है लेंस सूत्र को सत्यापित करें। यहाँ पूछ दे कि 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u को सत्यापित करें, यह साबित करें। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस कहने का मतलब ऐसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब इस उत्तल लेंस में जो भी होता है प्रकाशीय केंद्र को से स्विच करते हैं। F1 और F2 जो इसका दो फोकस है, 2F1 और 2F2 जो है इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले इस लेंस के आगे अनंत और 2F1 के बीच एक AB नाम की वस्तु रख दिया है। इस वस्तु से किरण आ रहा है और लेंस से टकरा रहा है। टकराने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद यह जो है दूसरी ओर फोकस होकर के गुजरता है। उसके बाद इसी वस्तु से एक किरण आ रहा है जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर आगे की ओर उसी सीधी में चला जाता है। जब देखे हैं कि यह दोनों जो किरण है वह बिंदु C पर कट रहा है और हम लोग जानते हैं कि जब दो किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है वहीं पे इमेज का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी हमारा प्रतिबिंब बिंदु C पर बना और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वह CD है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यहाँ 4 त्रिभुज बना है, AOB और COD दो त्रिभुज बना। उसी तरह से MF2O और CF2D नाम के दो त्रिभुज बना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको हटा, सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, चूंकि इसके पहले जो है इसको लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो माना कि उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस इसके सामने ये भी कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है। अनंत और 2F1 के बीच रखा गया है, अनंत यह 2F1 के बीच रखा गया है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस के अपोजिट साइड, उल्टा साइड यहाँ पे F2 और 2F2 के बीच बनता है, F2 और 2F2 के बीच बनता है। ठीक है। अब जो है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हम लोग विचार करेंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को विचार करेंगे, बढ़िया से देखते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अच्छा समरूप है तो कैसे समरूप है, तो देखते हैं कि यह भी 90 डिग्री पर खड़ा है और यह भी प्रतिबिंब भी 90 डिग्री पर खड़ा है। लेकिन मतलब यहाँ भी एक कोण 90 डिग्री और एक कोण यहाँ भी 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में एक का कोण 90 डिग्री है। दूसरा विशेषता, दूसरा जो एंगल है वह समूह कोण से दोनों कोण बराबर है। यानी दो कोण त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। और किसी भी त्रिभुज में जब तीनों कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है और जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो दोनों त्रिभुज के जो भुजा होगा आपस में समानुपाती होगा। और वही प्रक्रिया यहाँ पे किए हैं। त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के, तो AB बटे CD किए हैं समानुपाती, मतलब जो दोनों का हाइट है वह इक्वेट किए हैं। उसी तरह से दोनों का जो बेस है वह इक्वेट किए हैं बटे OB बटे CD, OB बटे OD। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः देखते हैं ये दोनों त्रिभुज का काम हो गया, दोनों त्रिभुज से एक समीकरण निकला। पुनः इसी प्रकार त्रिभुज MF2O मतलब ये त्रिभुज और त्रिभुज CF2D ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि एक कोण 90 डिग्री और एक कोण 90 डिग्री, तो दोनों त्रिभुज के एक का कोण बराबर हो गया। दूसरा दोनों त्रिभुज का ये जो कोण है वह समूह कोण से बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज MF2O और CF2D दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर तो तीसरा कोण बराबर और दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इस त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होगा। तो सेम से लिखे त्रिभुज MF2 और त्रिभुज CF2D जो है समरूप है और समरूप है तो MO बटे CD, MO जो इसका हाइट है और CD जो है वह प्रतिबिंब का हाइट है, बट दोनों का बेस को इक्वल किया है। तो इस त्रिभुज का बेस है OF2 और इस त्रिभुज का बेस है DF2, तो लिखे हैं OF2 बटे DF2। अब देखे हैं कि ये दोनों रेखा जो है, दोनों लाइन जो है, दोनों किरण जो है एक दूसरे के समांतर है। तो जब दो किरण एक दूसरे के समांतर है इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर। फॉर एग्जांपल रेलगाड़ी के जो ट्रैक होता है, पटरी होता है, वह हर जगह बराबर होता है, यानी दोनों रेल पटरी के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होता है। तो जब दोनों बराबर है तो AB बराबर MO लिखने में क्या दिक्कत है, AB जितना होगा उतना ही
वो एमओ होगा, ए बी जितना होगा उतना ही एमओ होगा। यानी ए बी के जगह पे एमओ के जगह पे ए बी लिख दे या ए बी के जगह पे एमओ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी है। तो यहाँ क्या किया, एमओ के जगह पे खाली ए बी लिख दिए हैं, तो ए बी बटा सी डी बराबर OF2 बटा DF2, इसको समीकरण मान लिया सेकंड। अब जो है दोनों समीकरण पर विचार करते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड पर। बढ़िया से देखने पर देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। तो RHS को बराबर किया OB बटे OD बराबर OF2 बटे DF2। आगे देखते हैं कि सब के सब जो है पॉइंट O से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि लेंस और दर्पण में सभी के सभी दूरी, लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मेजर किया जाता है और जो दर्पण होता है उसमें जो ध्रुव से मेजर किया जाता है। तो यहाँ सब के सब जो प्रकाशीय केंद्र से जुड़ा हुआ है, ये DF2 पॉइंट जो है DF O से नहीं जुड़ा हुआ है, तो DF2 को बढ़िया से देखते हैं। तो DF2 को लिख दें कि OD माइनस OF2, मतलब इतना में से इतना घटाते हैं तो इतना बचेगा, इतना में से इतना का घटाना तो ये बचेगा। तो यही लिख दिया कि DF2 बराबर OD माइनस OF2, DF2 ये वाला बराबर पूरा में से इसको घटा दिया है। तो जहां DF2 लिखा हुआ था उसको लिख दिया OD माइनस OF2, इसको मान लिया समीकरण थर्ड। और समीकरण थर्ड के सभी पॉइंट्स को चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखने पर तो OB जो है O से लेके B के बीच की दूरी है और यह वस्तु है, तो इसलिए लिखेंगे ये वस्तु दूरी है और वस्तु दूरी को सूचित करते हैं U से। और वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, माइनस होता है, चाहे वह लेंस कोई भी रहे, कोई भी दर्पण हो। और OD जो है O से लेकर D के बीच की दूरी है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी है और प्रतिबिंब दूरी है तो इसको लिख दिया V से। OF2 जो है O से लेकर F2 के बीच की दूरी है और इसको कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी हो गया 1 से, और चूंकि उत्तर लेंस है इसलिए फोकस दूरी प्लस है। अब तीनों के मान जो है समीकरण सेकंड थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड को फिर से लिख दिया OB माइनस OD बराबर OFT बटे OD माइनस OF2। OB क्या है तो वस्तु दूरी है तो माइनस U बटे OD क्या है प्रतिबिंब दूरी है तो V बराबर OF2 क्या है तो यह जो है फोकस दूरी है F, OD क्या है फिर प्रतिबिंब दूरी है माइनस है तो माइनस OF2 बराबर फोकस दूरी है। अब क्या किया है कि इतना में इतना से भागा दिया है और इतना में इतना से भागा दे दिया बराबर है, तो इसके इस बराबर कर दिया, इसको बराबर कर। तो V माइनस F बटे V बराबर 1 बटे माइनस U। हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न के हर में माइनस नहीं रखते हैं और हर में जब माइनस है तो उसको अंश में कर दिया जाता है। तो क्या किया है कि पदों को अलग अलग करने पर तो V बटे V और माइनस है तो माइनस F बटे V बराबर ये माइनस को ऊपर कर दिया तो माइनस F बटे U। V से V कट गया एक बार में तो लिखिए 1 माइनस F बटे V बराबर माइनस F बटे U। ई पट्टी जो है एक जो माइनस में है तो RHS में जाएगा तो प्लस में, तो 1 बराबर ए माइनस F बटे U, आई पट्टी जो है F बटे V RHS में गया तो प्लस में। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1 बराबर इसको एडजस्ट करते हैं इधर इसको एक दूसरे से उलट देते हैं, सीधा करके लिखते हैं तो 1 बराबर F बटे V माइनस F बटे U। जब देख रहे हैं कि दोनों में F है इसलिए F को कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन ले लिए तो 1 बराबर F into 1 by V minus 1 by U। ई पट्टी गुणा में LHS में आएगा तो ये होगा भागा में, यानी 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U, और यही साबित करना था। धन्यवाद।